हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी। आज हम केमिस्ट्री के बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग को इजी हिंदी में समझेंगे। इस चैप्टर में हम जानेंगे एटम आपस में बॉन्ड क्यों बनाते हैं और आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड क्यों होते हैं। तो इस चैप्टर में हम टॉपिक कवर करेंगे जैसे रासायनिक बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड क्या है, बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, एटम बॉन्ड क्यों बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, सहसंयोजक बॉन्ड क्या होते हैं, ऑक्टेट नियम पढ़ेंगे, लुईस नियम पढ़ेंगे, दैनिक जीवन में हम इसके क्या क्या उदाहरण है एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक भी पढ़ेंगे हम इसके साथ। जैसे केमिकल बॉन्डिंग किसे कहते हैं, रासायनिक बंध किसे कहते हैं। उत्तर होगा इसका, जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच बनने वाले जो आकर्षण को या बॉन्ड को केमिकल बॉन्ड या रासायनिक बंध कहते हैं। परमाणु स्थिर होने के लिए इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान या साझेदारी करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग के प्रकार, केमिकल बॉन्डिंग दो प्रकार की होती है, आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे आयनिक बॉन्ड, जब एक परमाणु दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन देता है तो आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, जैसे उदाहरण NaCl साधारण नमक, इसमें सोडियम इलेक्ट्रॉन देता है और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। सेकेंड है सहसंयोजक बंध, जिसे कोवेलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। इसमें दो परमाणु इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं और सहसंयोजक बंध कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल उदाहरण है H2O और H2 गैस। ऑक्टेट नियम, जैसे ऑक्टेट रूल के अनुसार हर परमाणु अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करना चाहता है। इसके लिए परमाणु को इलेक्ट्रॉन का त्याग या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना होगा, मीन्स साझेदारी करना होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे लुईस संरचना। लुईस संरचना में इलेक्ट्रॉनों को बिंदुओं की सहायता से दर्शाया जाता है। इससे बंधों को समझना आसान हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम समझेंगे संयोजक इलेक्ट्रॉन या बैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। तो परमाणु के बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उन्हें संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं। इसके बाद दैनिक जीवन में इनके उदाहरण क्या है, तो नमक में आयनिक बॉन्ड होता है NaCl में, पानी में सहसंयोजक बॉन्ड होता है H2O में, ऑक्सीजन गैस में भी सहसंयोजक बॉन्ड होता है। महत्वपूर्ण बिंदु इसके हैं कि बंध इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण या साझेदारी से बनते हैं। मीन्स जो बॉन्ड होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है या साझेदारी, मतलब ग्रहण करते हैं, त्याग करते हैं, इससे ही बॉन्ड बनते हैं। परमाणु स्थिर होने के लिए बॉन्ड बनाते हैं। सहसंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर कोई टॉपिक के बारे में पढ़ना हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको वो पढ़ा सकती हूँ। थैंक यू।